हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्रथम अध्याय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना, जिसके लेखक और इनका जो है लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके परिचय के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे सबसे पहले, है ना। इनके परिचय और उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में क्या सब किए हैं इनके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इनकी माता का नाम, पिता का नाम, ये सब के बारे में पहले क्या करेंगे, परिचय में जानेंगे, है ना। सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को यहाँ से। जीवनी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लास को यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुख्य बात जो है याद रखने वाली यहाँ से है, बहुत सारी चीज को इन्होंने यहाँ से कवर करना है कि इसको हम लोग क्या करेंगे सरल भाषा में। सबसे पहले तो बहुत आसान भाषा में एकदम तोड़ के क्या किया जाएगा, इसमें जो है पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट बातें है ना, मुख्य बात है, उसको ध्यान में रखना है। इनका जीवनी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ऑब्जेक्टिव से ही होती है। 50% जो है ना किसी भी लेखक और कवि के जीवन परिचय से क्या किया जाता है, इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी 50% इनका जो क्वेश्चन जो होता है, चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको हम लोग क्या कहते हैं, बाबा साहब के नाम से जानते हैं। संविधान निर्माता, है ना, संविधान का निर्माता इनको कहा जाता है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या किए थे, संविधान को लिखे थे, जो कितने कितने समय में लिखे थे, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में इन्होंने संविधान को क्या किए थे, लिखे थे। कितने वर्ष में, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में ये जो है संविधान लिखे थे। ये संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में इन्होंने जो ये संविधान का ये जो बुक रखे हुए है, ये इनको लिखने में क्या हो गया था, लग गया था इतना दिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका जीवनी देख लेते हैं कि इनका सबसे पहले जन्म कब हुआ वो चीज देख लेते हैं। उसके आगे इनके माता पिता, है ना, माता पिता के बारे में जानेंगे, है ना। माता पिता के बारे में जानेंगे, उनका जो है सबसे पहले जन्म। हम लोग अगर कोई भी मनुष्य का यदि क्या होता है, जन्म होता है, तो सबसे पहले वो अपना जन्म यानी कि परिचय के बारे में बताते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उन्होंने जो काम किए हैं, उनके माता पिता कौन है, वो सब के बारे में जानना जरूरी रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके माता पिता के बारे में देखते हैं। चलिए, ये है हमारा अध्याय नंबर 1। क्या है, अध्याय नंबर 1 है, जिसका नाम है, चैप्टर का जो नाम है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो है इनके परिचय में हम लोग चैप्टर का जो नाम है, वो चैप्टर का नाम के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि नाम का अर्थ क्या होता है। बेसिकली तौर पे चैप्टर का नाम का अर्थ यदि हमें पता चले तो हमें अच्छा होता है,
तो सबसे पहले जो है श्रम विभाजन, यानी कि श्रम मतलब क्या होता है, यहाँ पे जानेंगे। तो श्रम मतलब क्या होता है, काम, क्या बोला जाता है इसको, काम। और विभाजन, है ना, विभाजन मतलब होता है बांटना, बांटना, है ना। और जाति जो हमारा धर्म है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई यदुवंश से है, तो कोई और बहुत तरह की जो है सो धर्म होता है ना, कोई राजपूत बोलता है, तो ये सब क्या है, धर्म है। तो धर्म के आधार पे जो यहाँ पे क्या है, काम का बंटवारा लिखा है ना, चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इन्होंने क्या है, जो धर्म के बारे में क्या है, धर्म के आधार पे जो है किसी भी काम को क्या किया जाता था, बांट दिया करता था। जन्म से ही, जन्म हुआ और उस जन्म से ही क्या हो जाता था, काम के आधार पर कोई भी व्यक्ति को तय कर दिया जाता था कि तुम्हारा जन्म हुआ है, यदि क्या अगर बढ़ई जाति में क्या है जन्म हुआ है, तो तुम क्या कर सकते हो, बढ़ी यानी कि लकड़ी का जो काम होता है वही कर सकते हो, दूसरा काम नहीं कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किए, इसको क्या किए, हटा दिए, इस चीज को क्या किए, समाप्त किए। इन्होंने कहा क्या, ये ऐसा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि मनुष्य को क्या है, बढ़ी बढ़ी में जन्म हुआ है, बढ़ई जाति में जन्म हुआ है, तो क्या वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा क्या, बन सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले जीवनी से पहले इनके बारे में एक कहानी है ना, भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये कहानी है क्या, है ना, इनके बारे में ये कहानी है, भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक छोटा सा जो है कहानी है, वो कहानी आप लोग को हम समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। ये जब बहुत ज्यादा छोटे थे ना, बहुत ज्यादा छोटे थे, तो इनको क्या हुआ जाता था। और सबसे पहले बात ये है कि ये दलित जात से आते हैं ना, महार जाति से आते थे। जो नीचे कास्ट का जो जाति होता है उसको कहा जाता है दलित, और ये दलित जाति से आते हैं। तो इन्होंने क्या है, जब जैसे हम मनुष्य जब का जन्म होता है तो हम लोग भी क्या करते हैं, पढ़ने के लिए जब बड़े होते हैं तो पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना, पढ़ने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं, या तो अपने गांव के स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए सबसे पहले। तो इन्होंने भी क्या है कि गांव के स्कूल में क्या है, एक बार जब पढ़ने के लिए गए थे तो इनको क्या किया गया था, नीचे कास्ट होने के वजह से स्कूल में क्या है, बैठने तक भी नहीं दिया गया था। इन्होंने पढ़ना तो दूर की बात है, इन्होंने क्लास में बैठने के लिए भी नहीं दिया गया था इनको कि हाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, है ना। लेकिन क्या है, लेकिन क्या इन्होंने पढ़ा, फिर भी क्या है, कोशिश करते रहे, आगे जो है ना पढ़ाई को जारी रखा, उन्होंने कोशिश करते रहे। ऐसे ही होते होते क्या होता है, एक दिन इनको क्या होता है, क्लास से जो है ना जाति के नाम पे जो पढ़ाई करने के लिए जब जाते थे, तो जाति के नाम पे क्या होता था, क्लास में इनको नहीं बैठने दिया जाता था, तो ये बाहर कर दिया गया था टीचरों के द्वारा। लेकिन क्या है, इन्होंने क्या किया, फिर भी गया पढ़ने के लिए, दोबारा से फिर से गए, है ना, कोशिश करते रहे, जाते रहे हर एक दिन, मतलब ऐसे करते करते रहा गया। करते करते क्या हुआ, क्लास में इनको जो एंट्री एक दिन क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ये क्या करते हैं, क्लास में बैठते हैं। फिर लेकिन क्या होता है, उस दिन भी इनको क्या किया जाता है, टीचरों के द्वारा, बच्चों के द्वारा जो है ना इनको क्लास से बाहर कर दिया जाता है। तो अब इनको जो है ना काम दे दिया जाता था, पढ़ाई नहीं करना है तो उन्हें बोल दिया जाता था क्या, तुमको काम नहीं, पढ़ना नहीं है, काम करना है। वो काम क्या था, जैसे मान लेते हैं स्कूल में क्या होता है, झाड़ू लगाने का सबसे पहले जो है ना बहुत बड़ा फील्ड रहता है, तो उसमें झाड़ू लगाने का काम होता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से वहाँ का जो टीचर हुआ करते थे वो क्या करते थे, इनसे जो है ना झाड़ू लगवाने का काम करते थे। तो उधर क्या है कि झाड़ू भी लगाते थे, और इधर वो क्या करते थे, तो जहाँ पे पढ़ाई हो रहा था, जिस क्लास में पढ़ाई होता था, टीचर जो है ना पढ़ाते थे उसको वो ध्यान से सुना करते थे, है ना, ध्यान से सुना करते थे कि टीचर वहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। अपना वो काम भी कर रहे हैं, झाड़ू भी इधर लगा रहे हैं, और इधर वो क्या कर रहे थे, पढ़ाई पे भी इनका जो है ध्यान था। टीचर वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, नहीं, जो चीज होती थी वो ध्यान से सुनने का काम करते थे। ऐसे ही होते होते क्या होता है, एक दिन जो है ना स्कूल में प्रशासन जैसे ना होता है, चेक इन बोलते हैं, जो प्रशासन यानी कि जो लोग होता है चेक इन करने वाला जो आता है, बाहर से आता है कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है सही सलामत या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए आता है, आते हैं। तो वहां पे जब क्या हुआ था, एक दिन ऐसे ही क्या है, एक बार आए वो स्कूल में चेक करने के लिए कि यहाँ पे सही पढ़ाई हो रहा है या
नहीं हो रहा है। तब जब क्या है कि वो स्कूल में जब एंट्री किए तो वहाँ पे टीचरों के समक्ष जो वो पहुंचे, जांच पड़ताल करने वाले जो पदाधिकारी जो लोग आए हुए थे वो पहुंचते हैं तो इन टीचरों से पूछते हैं, वहाँ के बच्चे से पूछते हैं कि आज क्या पढ़ाई हुई है। तो उन्होंने क्या है, जब क्लास में अंदर जाते हैं तो पूछते हैं किसी भी स्टूडेंट से, तो क्या करता है, कोई भी स्टूडेंट क्या कर लेता है, जवाब नहीं दे पाता है कि आज टीचरों ने क्या पढ़ाया है ना। तो टीचरों को क्या है, टीचरों को छोड़ के क्या है, वो जो लोग जो आए हुए थे वो क्या है, क्या कहता है, बच्चों को छोड़ के टीचर को क्या करने लगे, डांटने लगे। इस पे भीमराव अम्बेडकर को आवाज ये सुनाई पड़ता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या करते हैं, इनके पास आते हैं और पदाधिकारी के पास और बोलते हैं क्या कि जो पढ़ाई हुआ है ना वो हम क्या करते हैं, हम बता सकते हैं कि आज आज टीचर ने क्या पढ़ाया है, क्लास में आज क्या पढ़ाया हुआ है। तो वो सारी जो वृत्तांत होती है, जो भी कहानियां जो पढ़ाया जाता है, जो भी चीज पढ़ाया जाता है उस क्लास में, वो सारी बात को क्या कर देते हैं, वो बता देते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बता देने के बाद वो पदाधिकारी जो आए हुए थे वो टीचर से पूछते हैं कि ये बालक कौन है। जो क्लास में बैठा हुआ बच्चे हैं उनको ये बात मालूम नहीं है, लेकिन क्या है, वो जो बाहर से एक स्टूडेंट जो बच्चा आया है उसको क्या है, ये बात मालूम है। तो उसमें क्या है, जो टीचर रहते हैं वो बताते हैं कि ये क्या है, स्टूडेंट ही है लेकिन क्या है, नीचे कास्ट का व्यक्ति है, इसलिए इनको क्या है, क्लास में एंट्री नहीं दिया जाता है। वो बाहर ही रहते हैं, वो बाहर से ही अपना उनको काम मिला हुआ रहता है कि काम करने के, झाड़ू पोछा लगाने का। हाँ। तो वो तो पदाधिकारी लोग कहते हैं क्या, इनको तब क्या हो जाता है, इनको जो है बोल दिया जाता है क्या, तब से जो है ना पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है। और वो क्या करने लगते हैं, तब से जाके जो है ना इनको पढ़ने की अनुमति मिल जाता है स्कूल में, और वो पढ़ाई जो है क्या करने लगते हैं, करने लगते हैं उस स्कूल में ना। ये एक छोटा सा कहानी था जो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवनी से संबंधित था, जीवन परिचय से संबंधित था। जो अपने जीवन में उन्होंने क्या है, ऐसा ऐसा चीज को देख के आगे बढ़े हुए, जब देखते हुए आगे बढ़े हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब जो है परिचय कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम क्या है, ये सब बात जो है हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो भीमराव अम्बेडकर का जो है जन्म, सबसे पहली बात क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, है ना, महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश का एक स्थान है। मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है उस राज्य में ही क्या होता है, महू नाम का एक स्थान है, वहीं पे इनका क्या हुआ था, है ना, जन्म हुआ था। वो भी किस में, तो दलित परिवार में हुआ था, है ना, लिखा है ये दलित परिवार, है ना। दलित मतलब होता है बहुत नीचे कास्ट का, जो कास्ट होता है, बहुत नीचे का जाति का जो लोग होता है उसको कहा जाता है दलित। ठीक है, तो इसका इनका जो है जन्म हुआ था कब, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, है ना। इनके माता इनके माता का और पिता का नाम यहाँ पे क्या है, हम लिखते हैं कि इनके माता और पिता का नाम क्या था, है ना। देखिए, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम राम जी सकपाल था, राम जी सकपाल था। और राम जी सकपाल, और माता का नाम, माता का नाम भीमाबाई, भीमा बाई, भीमाबाई था। पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमा बाई। और इनका जो है पत्नी, है ना,
पत्नी का नाम था, इनके पत्नी का नाम था, इनके पत्नी पत्नी का पत्नी का नाम रमाबाई, इनके पत्नी का नाम रमाबाई था। इनको 16 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया था, विवाह हो गया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनको विवाह हो गया था, लगभग 1906 ईस्वी में, 6 ईस्वी में विवाह विवाह हुआ था। 1906 ईस्वी में इनका जो है क्या हो गया था, विवाह हो गया था। और 1907 ईस्वी में उन्होंने क्या किए थे, मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा पास किए किए थे। मैट्रिक की परीक्षा 1907 ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे, पास किए। ये बात क्या है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। इनके पिता का नाम, बिहार बोर्ड जो परीक्षा है होने वाली है 2027 में, ये याद रखने के लिए जो है बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। पिता का नाम और माता का नाम यहाँ पे क्या है, नहीं दिया गया है, लेकिन क्या है, पूछता है, कभी कभी पूछ लिया करता है, तो इनको क्या करना है, ये बात जो है याद रखना है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे और बातें क्या है। यहाँ से आगे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये याद रखना है सबसे पहले कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में क्या है हुआ था, एक दलित परिवार में। इनको क्या कहा जाता है, मानव मुक्ति पुरोधा। बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से क्या थे, एक थे। मतलब इनको कहा भी जाता है मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। किनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनको कहा जाता है मानव मुक्ति का पुरोधा भी बोला जाता है, ठीक है। इनका प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, यानी कि कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क पड़ता है अमेरिका, ब्रैकेट में दिया गया है अमेरिका। फिर वहीं से वो लंदन इंग्लैंड गए, यानी कि कहाँ चले गए, बड़ौदा प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए। फिर वहीं से जो है वहीं से क्या हो गए, लंदन गए, लंदन यानी कि लंदन चले गए, लंदन पड़ता है कहाँ, इंग्लैंड में। और उसके आगे जो है उन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक भाग में अभाव के कारण पढ़ नहीं पाए, और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। आगे है, सब मिलाकर इतिहास में मर्मज्ञ, विवेकता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्यात विख्याता बनकर क्या है उभरे। उन्होंने क्या किए, ये सब जो है इन्होंने काम जो है पढ़ाई जो है इन्होंने क्या है कर चुके हैं, है ना।
आगे है, इन्होंने क्या किए हैं बहुत सारे काम, यानी कि आगे लिखा है अछूत, उन्होंने अछूत स्त्रियों और मजदूर को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। मतलब जो लोग क्या है अछूत, पहले के समय में कहा जाता था क्या, ये गरीब है, दलित परिवार है, इसको क्या करो अलग रखो, अपने पास नहीं बैठने दो, पानी नहीं पीने दो, इस तरह से बहुत सारे काम जो है ना क्या किया जाता था स्त्रियों के साथ मजदूर, इन सबको क्या है सम्मान दिलाने का क्या किए अथक संघर्ष, यानी कि बोले तो प्रयास उन्होंने किए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति है ना, इनको अब जो है ना इनको जो है पूछा जाता है परीक्षा में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। प्रेरक मतलब क्या होता है, प्रेरणा देने वाला, कौन उनसे सीख लेने वाले, तो वो है कौन कौन, भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये भी बहुत ज्यादा है इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान बुद्ध से इन्होंने क्या है प्रेरणा लिए थे, इनसे कबीर से और ज्योतिबा फुले से, ये तीनों व्यक्ति क्या है इनके प्रेरक व्यक्ति हैं। आगे है भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका एवं एक निष्ठ समर्पण के कारण हम आज उन्हें किस नाम से जानते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब संविधान का निर्माता हम पहले ही बता दिए, संविधान का निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर जी है ना। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है। यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, डेट कहा जाए, यदि डेट की बात किया जाए तो 6 दिसंबर कितना को, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में क्या हो गया था, इनका जो है निर्धन हो गया था 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में ना। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, अब इन्होंने क्या है बहुत सारे रचना किए। स्वाभाविक बात है यदि इंसान क्या है आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ अपना जीवन में कुछ ना कुछ लिखने का काम वो क्या करता है, करता ही है। तो इन्होंने जैसे ही आगे बढ़े, पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो बहुत सारे पुस्तकें लिखे। उस पुस्तक का नाम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये पुस्तक कौन सा है, पुस्तक क्या है। इनका जो है महत्वपूर्ण पुस्तक और कहा जाए तो रचना, रचना भी बोला जाता है कि रचना क्या होता है। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। सबसे प्रमुख रचना और भाषण जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है द कास्ट इन इंडिया ना, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जब क्या इन्होंने गए थे वहां, तो सबसे पहला भाषण उन्होंने दिए थे 1936 ईस्वी में, ठीक है 1936 ईस्वी में, वो है सबसे पहला। इनकी सबसे प्रमुख रचना और भाषण में आता है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर जेनेटिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर कौन, शुद्राज, एनिहेल्सन ऑफ कास्ट, थॉमस ऑन, थॉमस ऑन कौन, पाकिस्तान। एक है द बुद्ध एंड हिज धम्म है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रचना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो किसी भी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछने वाली यही सवाल होती है क्या कि इनकी रचना किसके है। ये जैसे लिखा रहेगा क्या, परीक्षा में लिखा रहेगा कि एनिहेल्सन ऑफ द कास्ट ना, एनिहेल्सन ऑफ द कास्ट के रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे वहां पे कहेंगे किसका नाम, किनका नाम बोलेंगे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम कहेंगे। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये भी बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये भी लाइन बहुत ज्यादा ही क्या इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि कहा जाता है कि इनका जो है ना कितने खंडों में जो है वांग्मय को कितने खंडों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। तो याद रखेंगे कितने खंडों में, 21 खंडों में जो है इसका क्या किया गया था, वांग्मय को भारत सरकार ने क्या किया था, विभाजित किया था। ठीक है, कितने में, तो 21 बोले तो ये 21, 21 खंडों में क्या किया गया था, खंडों में बांट दिया यानी प्रकाशित किया गया था। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एलिहेंशन ऑफ कास्ट के ललय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण है। यानी क्या इन्होंने जब लिखे थे एलिहेंशन ऑफ द कास्ट, ये कोई दूसरा भाषा में लिखा गया था, इसको क्या किया गया था, हिंदी में रूपांतरण किया था। हिंदी में रूपांतरण किया था कौन, वो है, नाम है ललय सिंह यादव। ललय सिंह यादव ने किया है कौन चीज में, हिंदी में रूपांतरण। ये भी बहुत ज्यादा ही लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, क्या एलिहेंशन ऑफ द कास्ट जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो रचना है, इसका हिंदी में रूपांतरण या बोले तो अनुवाद किसने किया है, तो ललय सिंह यादव। ये भी नाम बहुत ज्यादा ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बात को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से संकलित पाठ के रूप में संकलित किया गया, लिया गया। यह भाषण जाति पर पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, है ना। जब सबसे पहले जब लाहौर गए थे, सबसे पहले इन्होंने क्या है, लाहौर में ही गए थे, तो 1936 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, भाषण दिए थे। और पहला भाषण था क्या, एलिहेंशन ऑफ द कास्ट। उसी में क्या है, और एक डेट से यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि 1936 ईस्वी में, है ना, एक 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, राज्य का भी क्या है, स्थापना हुआ था। उस राज्य की स्थापना की अगर हम बात करें तो वो है हमारा उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य उड़ीसा राज्य की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, एक याद रखने वाली बात है कि 1936 ईस्वी में कौन सा राज्य की स्थापना हुआ था, तो उड़ीसा राज्य की स्थापना हुआ था। तो क्या है, जब ये क्या है, भाषण जाति ये भी पूछता है क्वेश्चन क्या कि यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी, ये याद रखना है ना, ये बात याद रखना है। आगे, परंतु इसके क्रांतिकारी विचारों से आयोजकों की पूर्णतः सहमति बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। बात याद रखना है कि लाहौर भी है, लाहौर जो है ना कौन सा देश में पड़ता है, ये बात याद रखना है। तो हम लोग को पता है क्या, हम लोग जानते हैं लाहौर कहाँ पड़ता है, कौन सा देश में, जो हमारा ही सटा हुआ पड़ोसी सा देश है, वो है कौन, पाकिस्तान, है ना, वो है पाकिस्तान। ये जो है ये लाहौर है कहाँ, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान, ये हमारा पड़ोसी देश है, जो भारत का ही पड़ोसी देश है, वो वहां पे पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में, है ना, श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशेष संस्कारों के रूप में बरकरार
जाति प्रथा का समतामूलक, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भावना की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अवरोध प्रकृति पर यहाँ एक संवेदनशील विचारक का दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक के लिए आलेख क्या है? अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो ये बात क्या है, बस इतना ही क्या था, यहाँ से क्या है बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है इनके जीवनी से, है ना। एक बार हम लोग फिर क्या करेंगे, पहले एक बार और हम जो है इम्पोर्टेंट बात है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ से इनके जीवनी से। चलिए, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म ये हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ। ये बात याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार, महार जाति बोला जाता है उसको, उसमें हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है इनको, है ना। वो प्राथमिक शिक्षा कहेगा, पूछा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुआ, तो याद रखना है कहाँ वो हुआ था इनका। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने किया कहाँ से? बड़ौदा से। फिर बड़ौदा से चले गए कहाँ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से भी आगे भी उन्होंने पढ़ाई करने के लिए चले गए कहाँ? लंदन। और लंदन से डायरेक्ट उन्होंने क्या किए? संस्कृत के ज्ञाता बने, पौराणिक यानी जो उनके बारे में शिक्षा ग्रहण की। ये सब सारी बात को क्या कर लेना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ से इम्पोर्टेंट बात जो है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इनका रचना, है ना। ये है इनका पुस्तक और रचना जिसको बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। सबसे पहले ये बात को ध्यान में रखना है। तो रचना है इनका द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर शुद्राज, एनिहेलेशन ऑफ द कास्ट। ये सब क्या है? बुद्धा इन हिज धम्मा, ये सब क्या है? इनका रचना है। ये बात याद रखने वाली बात है यहाँ से। उसके बाद एक याद रखने वाली ये बात है 21 कितने खंडों में विभाजित हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वांग में ये भी जितना भी चीज इन्होंने लिखे हैं उसको क्या किया गया है? 21 खंडों में विभाजित किया गया। ये बात यहाँ से ध्यान में रखना है। उसके बाद याद रखना है कि उन्होंने सबसे पहला जो है भाषण जब दिए थे तो वो कहाँ दिए थे? तो लाहौर में। लाहौर में कब दिए थे? तो वो दिए थे 1936 ईस्वी में, है ना। वो 1936 ईस्वी में दिए थे। उस भाषण का नाम क्या है? तो एलिहेंशन ऑफ द कास्ट। सबसे पहला उनका वही भाषण था। और इसका जो है हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी बात ध्यान में रखना है। और 1936 ईस्वी से हम अभी बता रहे हैं क्या कि 1936 ईस्वी में क्या है, राज्य भी क्या किया गया था? बना था, जिसका स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी में। वो क्या है? तो उड़ीसा राज्य है। यहाँ से इतना बात को क्या करना है? ध्यान में रखना है। उसके बाद ये मृत्यु के बारे में भी ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे कि इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। अगर डेट की हम बात करें तो वो डेट है हमारा 6 दिसंबर। ठीक है, ये बात ध्यान में क्या करना है, बस इतना ही बात हमारा क्या है, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारा क्लास कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा देना।